नास्त्रेदमस के अनुसार भारत में वह होगा जो दुनिया के किसी देश में ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। वो भारत में जन्म लेगा। शुरुआत में सब लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सब उससे प्यार करेंगे। वही पूरे संसार पर राज करेगा और इस दुनिया के लोगों का उद्धार करके नया रास्ता दिखलाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में जो मुक्तिदाता की बात कही है, क्या वो भगवान कल्कि के बारे में है या कल्कि अवतार से अलग कोई दूसरा इंसान होगा। कैसे मुक्तिदाता नया रास्ता दिखलाएगा, विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका होगी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नास्त्रेदमस के बारे में आप सभी जानते हैं कि नास्त्रेदमस का जन्म 15 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। उनकी भविष्यवाणियां 100 छंदों के अनेक शतकों में हैं और ऐसे शतकों की संख्या 12 है, लेकिन इसमें से अंत के 2 शतक उपलब्ध नहीं हैं। इन शतकों को हम सेंचुरी कहते हैं। नास्त्रेदमस के अनुसार हम लोग चंद्रमा की दूसरी महान चक्र अवधि से गुजर रहे हैं, जो कि 1889 से शुरू हो चुकी है और सन 2243 में समाप्त हो जाएगी। नास्त्रेदमस के अनुसार ये समय मानव जाति के लिए रजत युग है और नास्त्रेदमस ने ये भविष्यवाणियां 500 वर्ष पहले की थी। नास्त्रेदमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। यदि आप हमारे वीडियोस देखते रहते हो तो आपको पता होगा कि 2025 में क्या होने वाला है। तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत शांति स्थापक की भूमिका निभाएगा। सभी देश उसकी सहायता की आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। नास्त्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसी के साथ उसने ऐसे समय में एक ऐसे महान व्यक्ति के जन्म की भविष्यवाणी भी की है जो दुनिया का मुखिया होगा और विश्व में शांति लाएगा। लेकिन यह महान व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा, इस बात को लेकर मतभेद है। कौन होगा ये महान व्यक्ति, आखिर कैसा होगा ये महान व्यक्ति, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ एंड तक। हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि दुनिया का मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे मालिका के एपिसोड देखे हैं तो आपको पता होगा कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। वहीं यदि पुराणों की बात करें तो कलयुग के केवल 5000 वर्ष के करीब ही गुजरे हैं और अभी इसके अंत में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो पुराणों के अनुसार अभी कल्कि अवतार भी नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि पुराण तो सही हैं, लेकिन हम 5000 वर्ष काल गणना कर रहे हैं, वह गलत हो। लेकिन नास्त्रेदमस ने जो बताया है उसके अनुसार तो वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, ये कहना मुश्किल है। नास्त्रेदमस ने इस संबंध में बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। नास्त्रेदमस ने उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और वह बृहस्पतिवार के दिन को अवकाश दिन घोषित करेगा और उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। अब यदि हम तीनों ओर से समुद्र से घिरे स्थान की बात करें तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका अर्थ है कि वह महापुरुष भारत में ही जन्म लेगा। और गुरुवार की बात करें तो ये दिन सभी धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और एक और इंटरेस्टिंग बात की, गुरुवार का दिन जगदीश नारायण भगवान का भी एक महत्वपूर्ण दिन है। एक और बात की, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। तो ये कुछ बातें तो भगवान कल्कि की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात लिखी है कि उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान कल्कि प्रसिद्धि से दूर रहेंगे। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, दूसरी ओर देखें तो भारत में पहले भी कई महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। आगे नास्त्रेदमस ने बताया है कि 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। भारत में वैसे तो कई प्रसिद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब अर्थात जहाँ 5 नदियां बहती हों। पूर्व में इसे पंचनंद प्रदेश भी कहा जाता था। पंजाब प्राचीन काल से ही धरती की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है
ये 5 नदियां हैं सतलज, ब्यासी, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा ये महापुरुष? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का इसी क्षेत्र से ताल्लुक है। दोस्तों, ऐसा नास्ट्रेडमस ने लिखा है। हो सकता है कि इसे हम सही से डिकोड न कर पाए हों, इसलिए आप हमें बताएं कि भगवान कल्कि का इस बात से क्या संबंध है। दोस्तों, आगे नास्ट्रेडमस ने लिखा है कि शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। और उन्होंने बताया है कि एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। इस भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन सायरन नाम जरूर अजीब है। नास्ट्रेडमस ने अंग्रेजी में सायरन लिखा है और आगे नास्ट्रेडमस ने लिखा है कि धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच, लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल हो जाएगी। अर्थात नास्ट्रेडमस ने यहाँ शायद खंड प्रलय की ओर इशारा किया है। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंत में सनातन धर्म का डंका बजेगा। आगे नास्ट्रेडमस ने बताया है कि 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। एक महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक साथ 2 सूर्य निकलेंगे और एक बड़ा कुत्ता सारी रात रोता रहेगा और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। जब अधर्मी और भक्तों के बीच संघर्ष होगा, ऐसे माहौल में मुक्तिदाता शांति दूत बनकर आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि भगवान कल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और पापियों का संहार करने के लिए जन्म लेंगे। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म को लेकर बताया है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं, उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन नास्ट्रेडमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने बोला है कि लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ के ऊपर जाकर सभी अपने दंड का प्रहार करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और उसे भी सब्सक्राइब कर लो। वहाँ भी मैं बहुत रोचक जानकारियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का दिल से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।